काफिला चला है, कभी दिल्ली में महका है जब ये काफिला चला है, कभी केचौचा में महका है जब ये काफिला चला है, कभी भागलपुर में काफिला चलता जा रहा है। खुशबू है कि महकती जा रही है। और शायर कह रहा है मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, कहाँ तक है। चाहने वाले ने चाहा था इस खुशबू को रोका जाए, सोचने वाले ने सोचा था इसे खत्म किया जाए, इस पे कदगन लगाया जाए, इसे रोक दिया जाए, सिलसिला काट दिया जाए, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये खुशबू किसी दुनियावी गुलशन की नहीं है, इसका सिलसिला चमने रिसालत से है, गुलशने ज़हरा से है, जिसका मकाम ये है कि फाजिले बरेलवी की इश्क वाली जबान इश्क के कलम से इस तरह इश्क के तराने रकम तराज करती नजर आती है कि सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फोल, लब फोल, बदन फोल, दहन फोल, जखन फोल, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फोल। ये काफिला ताल्लुक कहाँ से रखता है, और चूंकि हम लोग भी निस्बत वाले लोग हैं, सिलसिले वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, इसलिए हमने 14 सदियां गुजर गई, किसी दौर में भी हमने ये नहीं देखा कि कैसा है, हमने जब भी देखा है यही देखा है किसका है, किसका है। जिसने कैसा कैसा पर ध्यान दिया आज उसके अकीदे भी कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे हो गए, और ऐसे वैसे थे तो वो भी कैसे कैसे हो गए। लेकिन जिसने देखा निस्बत कहाँ से है, रिश्ता कहाँ से है, ताल्लुक कहाँ से है, तो ऐसे वैसे भी थे तो कैसे कैसे हो गए। हमारा ताल्लुक निस्बत वालों से है, सिलसिला वालों से है। हर दौर में हमने देखा है कि जुड़ा हुआ रिश्ता कहाँ से है, खुशबू जो आ रही है तो किस गुलशन से आ रही है, कनेक्शन जो है तो वो कहाँ से है। कनेक्शन का देखना बड़ा जरूरी है। अगर कनेक्शन पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो खामखा में रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। इससे पहले के कोई एक्शन हो, खामखा में रिएक्शन। बेटा मत आना तुम, ठीक है? हाँ, बच्चियों को एक जगह बिठा दें। सुभान अल्लाह। कनेक्शन देखना बड़ा ही जरूरी है। हम लोग चूंकि खुद कनेक्शन रखते हैं, हर सिलसिलों से हमारा कनेक्शन है, हमने कनेक्शन बनाया तो ऐसे वैसों से नहीं बनाया है, बड़ा सोच समझ कर बनाया है, चून फटक के बनाया है, अच्छी तरह जांच परख के बनाया है, अलट पलट के देख कर बनाया है। ऐसे वैसों से हमारा कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन है तो सरकार शहबाज अशफरवाज से है, हमारा कनेक्शन है तो मखदूम यासीन सामानी से है, हमारा कनेक्शन है तो शाह वजीउद्दीन अलवी से है, हमारा कनेक्शन है तो मखदूम अहदुद्दीन सिमनानी से है, हमारा कनेक्शन है तो शेख अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन से है, हमारा कनेक्शन है तो महबूब इलाही से है, हमारा कनेक्शन है तो साबिर कलियरी से है, हमारा कनेक्शन है तो रोशन चराग से है, हमारा कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन है तो ख्वाजा खाजगा फखरे हिंदुस्तान
अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज, गरीब नवाज जो है बड़ा ही बंदा नवाज, जिसकी गुलामी पे हम सबको है नाज, वो ऐसा है गदा नवाज, सरकारे गरीब नवाज, जिसके ताके अबरू की मेहराबे मोहब्बत में हम अदा करते हैं इश्क की नमाज, वो सरकारे गरीब नवाज। हमारा कनेक्शन वहां से है, ताल्लुक वहां से है, सिलसिला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो जीलान की धरती पे पहुंचता है, शहनशाह बगदाद की बारगाह में पहुंचता है। वो शहनशाह बगदाद जिसके बचपने से लेकर जवानी को देखा तो लाजवाब नजर आया, जिसके दुनिया में आने का अंदाज सबसे जुदा, पैदाइश हुई तो लाजवाब है, विलादत हुई तो लाजवाब है, शिकमे मादर में है तो लाजवाब है, जीलान में रहता है तो लाजवाब है, माँ की गोद में रहता है तो लाजवाब है, पालने में झूलता है तो लाजवाब है, बगदाद में आता है तो लाजवाब है, डाकुओं के दरमियान रहता है तो लाजवाब है। और ऐसा लाजवाब के चांद देखने वाले देखते जा रहे हैं, आसमान अब आलूद है, दिखाई पड़ता नहीं है, अब रोजा रखा जाए तो किस तरह, ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। सारे मुफ्तियाने किराम शरई उसूल को तकाजा पूरा करने के लिए बैठे हैं, जमा हैं, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अचानक खबर हुई, अरे नादान, अगर पता करना है तो शहर जीलान में जाकर जरा देखो तो सही, खानदाने रिसालत में, खानदाने बनी हाशिम में एक बच्चा ऐसा आया है, एक बच्चा ऐसा आया है कि जब सारा जमाना रोजा रखता है तो बचपने के आलम में वो भी दूध छोड़ता नजर आता है, और जब सारा जमाना इफ्तार करता है तो सूरज जब डूब जाए तो वो भी इफ्तार करता नजर आता है। पता लगाना है तो अब आसमान को ना देख बल्कि जीलान को देख, जीलान को देख, और देख उम्मुल खैर की गोद में जो सरापा खैर बनकर शहनशाह बगदाद पर पीरों के पीर, मीरों के मीर, वलियों के वली, पीराने पीर दस्तगीर, रोशन जमीन, हम सब के दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं हैरान रह गया कि जिसके एक दिन के बचपने की विलायत का आलम ये है, तो जब बगदाद में उसने मिंबर से कदमी हाज़े ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह का ऐलान किया होगा तो विलायत का आलम क्या होगा। एक दिन का गौसे आजम, इतना बड़ा वली, इतना बड़ा वली कि अभी रोजा फर्ज भी नहीं, और वो बच्चा रोजादार नजर आए, रोजादार नजर आए। लोग तो इल्म हासिल करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मदरसों में जाते हैं, असाज़ा के आगे जानोए तलम्मुस तय करते हैं, फिर जाकर शऊर बेदार होता है। तकवा किसे कहते हैं, अल्लाह से डरना क्या होता है, तकवा शियारी क्या होती है, परहेजगारी क्या होती है, मगर ये खानदाने रिसालत है। मदरसा बाद में जाएगा, परहेजगार पहले से नजर आ रहा है। ये इस घराने के बच्चों की शान है। मदरसा बाद में आते हैं, पढ़े पढ़ाए पहले नजर आ रहे हैं, पहले नजर आ रहे हैं। ये मदरसे का जलसा है ना, दारुल उलूम उस्मानिया, कौन सा मदरसा है, मदरसा अहले सुन्नत उस्मानिया मदरसा कहिए, दारुल उलूम कहिए। अब तो कोई भी मदरसा दारुल उलूम और जामिया से कम नजर ही नहीं आता है। मगर बहरहाल नाम जो भी हो, देखिए नाम में भी निस्बत है, नाम में भी कनेक्शन है।
सिलसिला है, नाम ही बता रहा है कि यहाँ पढ़ाने वाला भी निस्बत वाला है और पढ़ने वाला भी निस्बत वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अहले सुन्नत उस्मानिया, हुजूर राज़िए मिल्लत। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो निस्बत वाला है वो बड़ी किस्मत वाला है, बड़ी किस्मत वाला है। तो हम लोग तो कनेक्शन पे ध्यान देते हैं। ये मदरसे का जलसा है। अभी थोड़ी ही देर में दस्तार बंदी का खुशनुमा मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। आप अपने निगाहों की सैराबी करते नजर आएंगे, अपने दिल को सुकून देते नजर आएंगे कि जो मेहनत आपने की, आपके इलाके वालों ने की, अहले मदरसा ने की, अहले मोहल्ला ने की, अब उसका फल आपकी निगाहों के सामने हुफ़ाज़े किराम की सूरत में नजर आने वाला है। और फल भी देखिए तो कितना मीठा है, ये फल भी देखिए तो कितना मीठा है। कल तक यही बच्चे गली मोहल्ले इलाके में घूम रहे थे, इनका ये मकाम तो नहीं था, ये मर्तबा तो नहीं था, ये बुलंदी तो नहीं थी, ये अजमत तो नहीं थी, लेकिन सीने में उतार लिया कुरान, सीने में उतार लिया कुरान। तो अब मोहल्ले के दूसरे सारे बच्चों से ये बच्चे अलग नजर आ रहे, अलग नजर आ रहे हैं। क्यों भाई? कल तक इन्हीं के साथ खेल रहे थे, इन्हीं के साथ चल रहे थे, इन्हीं के साथ वक्त गुजार रहे थे, इन्हीं के साथ हंस बोल रहे थे, आगे भी इनके साथ चलेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन आपका जवाब होगा, साथ चल तो रहे हैं मगर एक जैसे नहीं हैं, साथ खा पी तो रहे हैं मगर एक जैसे नहीं हैं, साथ हंस बोल तो रहे हैं मगर एक जैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सीने में कुरान उतार लिया। तो अब इनका मकाम और है, दूसरों का मकाम और है। यही तो हम बताना चाहते हैं। जिन्होंने नबी को चलते फिरते देखा, बोलते चालते देखा, उठते बैठते देखा, कह दिया ये भी हमारी ही तरह है, हमारी ही तरह है। मैं कहूँ नादान, अरे तेरे साथ जिंदगी गुजारने वाला मोहल्ले का बच्चा जब हाफिज कुरान बन गया है तो वो तेरी तरह नहीं है, तेरी तरह नहीं है। तो जब हाफिज कुरान तेरी तरह नहीं है तो हामिले कुरान तेरी तरह कहां से होगा? ये तो कुरान को सीने में उतारने वाले हैं, वो तो कुरान को तुम्हारे दरमियान लेकर आने वाले हैं, आने वाले हैं। साहिब कुरान है वो तुम्हारी तरह किस तरह से होंगे? तो मैं फर्क बता रहा था कि इदारा है ना, दस्तार बंदी है। देखिए फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है दूसरों में और नबी के घराने में, अहले वेला में, अहले मोहब्बत में, अहले सिलसिला में। फर्क क्या है कि दूसरे पहले मदरसे में आए, पढ़ें लिखें, कई असातिज़ा के सामने जानुए तलम्मुस तय करें, तब जाकर कोई जमाने में इमाम बन रहा है, कोई मुसल्ले पे आ रहा है, कोई मदरसे की मसनद को संभाल रहा है, कोई मसनद इरशाद पर जलवा अफकन हो रहा है। लेकिन गौसे आजम जब डाकुओं के सामने थे तो किस मदरसे में पढ़ रहे थे? किस मदरसे में पढ़ रहे थे? अभी तो मदरसे में दाखिला भी नहीं हुआ, माँ की इजाजत लेकर चले हैं, घर से चले। सिर्फ एक वसीयत माँ ने की थी कि बेटे
वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, माहौल कोई सा भी हो, करना क्या है, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। एक वसीयत जो मां ने की थी, एक दर्स जो मां ने दिया था, उसे सीने से लगा कर चले, लगा कर चले। डाकुओं से हो गया सामना, सारे काफले वाले जो माल लेकर आए थे उसे छुपाने में लगे रहे, और गौसे आजम जो छुपा कर लेकर आए थे उसे छपाने में लगे रहे, वाह 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 वाह। छपाने में लगे रहे। पूछा डाकुओं ने, एक गुजरा, तुम्हारे पास भी कुछ है क्या? कहाँ है? हाँ है तो 40 दिनार है, 40 दिनार है। सोचा बच्चा है, कम शऊर है, कमसिन है, अरे यूं ही कह रहा होगा। एक पूछा, गुजर गया, कोई तवज्जो नहीं की। दूसरा आया, उसने भी पूछा। तीसरा आया, उसने भी पूछा। जब कई लोग पूछ पूछ कर जाने लगे, हर एक के सामने सरकारे गौसे आजम का जवाब यही रहा, तो अब जो पूछने वाले थे उन्होंने जाकर कहा अपने सरदार से, क्या बात है। सरदार से कि हुजूर, काफले में एक बच्चा है मगर सारे बच्चों से निराला है। बच्चे तो हमने बहुत देखे हैं मगर ये बच्चा कुछ अलग ही नजर आ रहा, अलग ही नजर आ रहा है। रंग अलग है, बू अलग है, चेहरा अलग है, तेवर अलग है, मिजाज अलग है। माजरा क्या है? जब भी पूछते हैं क्या तेरे पास भी कुछ है, कहता है हाँ मेरी गुदड़ी के अंदर 40 दिनार है, 40 दिनार है। अब जब सरदार को खबर हुई, कहा अच्छा चलो, जब इतना ही अलग है तो हम भी चलकर देखते हैं माजरा क्या है। सबको एक ही जवाब दे रहा है, बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अब सरदार खड़ा है, क्या बात है। गौसे आजम का बचपना, सामने डाकुओं का सरदार, सरदार, मगर इश्क की जबान कह रही है एक सरदार इधर है, एक सरदार इधर है। इधर डाकुओं का सरदार नजर आ रहा है, उधर वलियों का सरदार नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, हुजूर राज़िए मिल्लत। पूछा, ऐ बच्चे क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? कहा इसमें गलत बात ही क्या है? जो जो पूछता गया वो मैं बताता गया। मेरे पास 40 दिनार है, मेरे बगल में जेब के अंदर मेरी वालदा ने इसे सी कर भेजा है। जब गुदड़ी उतारी गई, चाक किया गया, देखा वाकई 40 दिनार उससे बरामद हो रहे हैं। इतना देखना था कि डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसुओं के डोरे तैरने लगे। पूछा दूसरों ने, माजरा क्या है, बात क्या है? आज तक तुझे रोते हुए नहीं देखा। कीमती सामान ये मालो जर निगाहों के सामने है और तेरी आंखें अश्कबार नजर आ रही हैं। कहा नादान, अरे जानता नहीं है ये अपनी माँ से जो वादा करके आया है उसे निभा रहा है, और हम जो अपने रब से वादा करके आए हैं कब से उसे तोड़ते जा रहे हैं, कब से तोड़ते जा रहे हैं। ऐ आने वाले बच्चे गवाह रहना, मैंने तेरे हाथ पर तौबा किया अपने गुनाहों से और कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना पढ़ना था कि जितने साथी थे वो भी चौकन्ने हो गए, चौकन्ने हो गए कि भाई अब तो मामला दूसरा हो गया। कहने लगे सरदार, जब तक चोरी करते रहे तो तुम्हारे साथ रहे, डाका डालते रहे तो तुम्हारे साथ रहे, काफलों को लूटते रहे तो तुम्हारे साथ रहे। अब यहाँ साथ छोड़ के जाना चाह रहे हो, यहाँ साथ हमारा छोड़ के जाना चाह रहे हो।
अरे जब यहां साथ रहे हो, बुराई में साथ रहे, अब अच्छाई में साथ छोड़ के जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। गवाह हो जाओ, जिधर तुम चलोगे उधर हम चलेंगे, जिधर तुम जाओगे उधर हम जाएंगे। जब तक काफिलों को लूटने जा रहे थे तो भी हम साथ थे, अब जन्नत के मजे लूटने जा रहे हो तो भी हम साथ जाएंगे। वाह 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 वाह, नारे जनाब। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए मिल्लत। तो ये होते हैं निस्बत वाले। मदरसा बाद में आते हैं, परहेजगारी पहले से है, अखलाके करीमाना पहले से है। और क्यों ना हो, ये तो वो हजरात हैं कि देखिए इनकी तरबियत का आलम क्या है। माँ के शिकम में है तो माँ जो है घर के काम काज भी कर रही हैं और कुरान की तिलावत भी कर रही हैं। वाकया बड़ा मशहूर है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। काम काज भी हो रहा है, कुरान की तिलावत भी हो रही है। और जब सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो 18 पारा के हाफिज बनकर आ रहे हैं, क्या बात है? बनकर आ रहे हैं। पूछा जा रहा है आपने ये याद कब किया, हिफ्ज कब किया? मैं बताना चाह रहा हूं कि आज के जमाने में दुनियादार में, आम लोगों में और नबी के घर वालों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? अभी इन बच्चों के सर पे भी दस्तार रखी जाएगी, रखी जाएगी। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, लगातार मेहनत पे मेहनत, मुशक्कत पे मुशक्कत, जाफेशानी पे जाफेशानी। उस्ताद पढ़ाता जा रहा है, बच्चा पढ़ता जा रहा है, कभी आमोख्ता सुना रहा है, कभी सबक पारा सुना रहा है, पारे पे पारा सुनाता जा रहा है। सालों साल गुजारे तब जाकर ये मौका आया कि इनके सर पे दस्तारे हिफ्ज बांधी जा रही है। लेकिन ऐ गौसे आजम अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं और 18 पारों के हाफिज नजर आ रहे, हाफिज नजर आ रहे। तो ये तो गौसे पाक थे। नबी का घराना था। मदरसा बाद में जाएं, डाकुओं को कलमा पढ़ाते पहले नजर आए, तौबा कराते पहले नजर आए, राहे रास्त पे लाते हुए पहले नजर आए। यही फर्क है कि मदरसों में पढ़कर जाने वाले बच्चे पहले इल्म हासिल करते हैं, तरबियत लेते हैं, उस्ताद के सामने बैठते हैं, फिर जमाने के अंदर रहनुमाई करते नजर आते हैं। और अली के घर का जो बच्चा आता है वो मदरसा बाद में जाता है, रहनुमाई पहले करता नजर आ रहा है, हिदायत पहले करता नजर आ रहा है, जामे मोहब्बत पहले पिलाता नजर आ रहा है। और एक ही की ये शान नहीं है, क्या बात है? एक ही की ये शान नहीं है, बल्कि जहां भी निगाह उठाकर देखो एक ही रंग नजर आएगा, एक ही जलवा नजर आएगा, एक ही जलवा नजर आएगा। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, क्या बात है? जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। तो ये घराना वो है कि किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल है। रंगे अली है, बुए रसूल है। एक को तो देखा
कि मदरसे में आए नहीं, कलमा पढ़ा दिया। अब एक करीब वाले को देख लो, बचपने का आलम है, मदरसे की तरफ जा रहे हैं। जब मदरसे में जाकर बैठे, उस्ताद ने पूछा, ऐ बच्चे मदरसे में आए हो पढ़ाई करने के लिए, ये आसमान पे क्या तके जा रहे हो? आसमान को क्यों देख रहे हो? पढ़ने वाले बच्चों की निगाह इधर उधर नहीं होती है, उनका तो जहाँ सबक होता है वहीं निगाह होती है, जहाँ सबक होता है वहीं निगाहें होती हैं, जहाँ सबक होता है वहीं आंख लगी रहती है, जहाँ सबक होता है वहीं तवज्जो होती है, जहाँ सबक होता है वहीं इन्हिमाक होता है। ये तुम कहाँ तक रहे हो? किताब यहाँ है कि वहाँ है? क्या बात है? किताब यहाँ है कि वहाँ है? बच्चे ने पलट कर कहा, उस्ताद मोहतरम, जिसका सबक जहाँ होगा वो वहीं तो देखेगा, वहीं तो नजर करेगा। उस्ताद ने भी झटक कर कहा, अच्छा तो क्या आपका सबक आसमान पे नजर आ रहा है? कहा, यकीन ना आए तो जरा देखिए तो सही, जो सबक किताब के वरक पे है वही सूरज के तबक पे नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते शहबाज मोहम्मद, अजमते शहबाज मोहम्मद, औलादे शहबाज मोहम्मद, हुजूर राज़ी मिल्लत। ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी? अरे ये वो घर वाले हैं, पढ़ते बाद में हैं, पढ़ाते पहले हैं, पढ़ते बाद में हैं। और क्यों ना हो, नबी की आल है ना, नबी का घराना है ना। नबी ने भी दुनिया में आकर किसी से पढ़ा नहीं है, मगर सारी कायनात मुस्तफा से पढ़ती नजर आ रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ा किसी से नहीं, मगर सबको पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। किसी से नहीं पढ़ा, कोई उस्ताद नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। अरे जो पढ़ा लिखा ही दुनिया में आया हो, पढ़ाने वाला खुदा, भेजने वाला खुदा, कुरान देने वाला खुदा, तो ये तो पढ़े पढ़ाए आए थे ना। पढ़ते तो किससे, मगर देखो तो सही, एक पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा सारी कायनात को अकेला पढ़ाता नजर आ रहा है। सिद्दीक को वही पढ़ाए, फारूक को वही पढ़ाए, उस्मान को वो पढ़ाए, अली को वो पढ़ाए, तलहा को वो पढ़ाए, जुबैर को वो पढ़ाए, साद को वो पढ़ाए, सईद को वो पढ़ाए, अबू उबैदा बिनुल जर्राह को वो पढ़ाए, अनस को वो पढ़ाए, जाबिर को वो पढ़ाए, अब्बास को वो पढ़ाए, सोहैब को वो पढ़ाए, खुबैब को वो पढ़ाए। अरे ऐसा पढ़ाए, ऐसा पढ़ाए कि दुनिया में तो कोई फिजिक्स पढ़ाए, कोई केमिस्ट्री पढ़ाए, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाए, कोई फिक पढ़ाए, कोई हदीस पढ़ाए, कोई तफसीर पढ़ाए, कोई कलाम पढ़ाए, कोई मंतिक पढ़ाए, कोई फलसफा पढ़ाए, कोई सोशोलॉजी पढ़ाए, कोई साइकोलॉजी पढ़ाए, कोई बॉटनी पढ़ाए, कोई केमिस्ट्री पढ़ाए, कोई जूलॉजी पढ़ाए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाए, स्टैटिस्टिक पढ़ाए, अकाउंट्स पढ़ाए, लेकिन एक पढ़ाने वाला मेरा मुस्तफा है, नबियों का नबी है। सदाकत वो पढ़ाए, अदालत वो पढ़ाए, शुजाअत वो पढ़ाए, तहारत वो पढ़ाए, विलायत वो पढ़ाए, करामत वो पढ़ाए, नजाफत वो पढ़ाए, शुजाअत वो पढ़ाए। ऐसा पढ़ाए, ऐसा पढ़ाए कि जिसे पढ़ा दे वो सारे जमाने को पढ़ाए, जिसे पढ़ा दे वो सारे जमाने को पढ़ाए। कहो सिद्दीक को पढ़ाया तो सारा जमाना उनसे पढ़ता नजर आया कि नहीं? फारूक को पढ़ाया तो सारा जमाना उनसे पढ़ता नजर आया कि नहीं? और आज की तरह पढ़ाया था क्या? कोई किताब खोल के पढ़ाया था क्या? जवाब होगा नहीं। अरे वहां तो पढ़ाने का अंदाज ही अलग था, अलग था। पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए, ऐ बादा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीना आ जाए।
तो वहां तो पढ़ाने का अंदाज अलग था, वहां पढ़ाया भी जा रहा था और निगाहों से पिलाया भी जा रहा था। पूछो हजरत उमर से कौन सी किताब नबी ने पढ़ाई। जब दारे अरकम में वो आए बरहना तलवार लेकर कि आज तो काम ही तमाम कर देंगे, या तो मोहम्मद अरबी रहेंगे या उमर रहेगा। आए तो थे बड़े जलाल में ना, आए तो थे बड़े तेवर में ना। टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, आस्तीन चढ़ी हुई थी, भवें तनी हुई थी, हाथ में शमशीरे बरहना नंगी तलवार लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐ उमर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? कहाँ नहीं नहीं, आज फैसला होकर रहेगा, या वो रहें या मैं रहूं, या वो रहें या मैं रहूं। कहा उनका फैसला बाद में करना, पहले अपने घर का फैसला तो कर लिया जाए, पहले घर का फैसला तो करो। जरा जाओ अपने बहन के घर की तरफ, देखो वहां भी मिजाज बदला हुआ है, वहां भी तेवर बदला हुआ है। जिनकी गर्दन तुम कलम करने जा रहे हो, वहां तो उन्हीं की मोहब्बत की जुल्फों की वो असीर नजर आ रही हैं। जाओ जरा देखो तो सही। अब हजरत उमर ने रास्ता बदला, अब दारे अरकम की तरफ जाने के बजाय अपनी हमशीरा के घर की तरफ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दरवाजे पे पहुंचे, अंदर से कुरान की तिलावत की कुछ आवाज कानों में आ रही थी। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर हड़बड़ाहट है, बेचैनी है, घबराहट है। आवाज आई दरवाजा खोलो। कौन है? उमर इब्ने खत्ताब। इतना सुनना था, अब तो कपकपी तारी हो गई, अब तो लर्जा बरंदाम है वजूद। क्या किया जाए? उमर दरवाजे पे खड़े हैं, तलवार हाथों में है, कागजों को छुपाया गया, नुस्खों को छुपाया गया, पर्चों को छुपाया गया। दरवाजा खुला, हजरत उमर अंदर दाखिल हो रहे हैं। पूछना शुरू किया, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं। कहा नहीं नहीं, पढ़ तो रहे थे, और कोई ऐसी चीज पढ़ रहे थे, कोई ऐसी चीज पढ़ रहे थे कि कभी उस जैसी कोई आवाज कानों तक आई ही नहीं, आई ही नहीं। पढ़ क्या रहे थे? जब बहुत ज्यादा सख्ती की, बहुत ज्यादा जदोकोब किया, मारना पीटना शुरू किया, लहू लुहान कर दिया, तो बहन ने पलट कर कहा, ऐ उमर अच्छी तरह जान ले, जिस खत्ताब का बेटा तू है, उसी खत्ताब की बेटी मैं हूँ। जिस बाप का तू बेटा है, उसी बाप की बेटी मैं भी हूँ। खून वही है, मिजाज वही है, तेवर वही है, जान ले, जान ले। अब इस जिस्म से जान तो जा सकती है, मगर रसूल की मोहब्बत नहीं जा सकती। रसूल की मोहब्बत इस दिल से निकाली ना जाएगी। कुरान देखना चाहता है, ले देख, नुस्खा सामने है, पढ़ ले, पढ़ ले, अच्छी तरह पढ़ ले। ये किताब कभी तूने पढ़ी नहीं होगी, ये आयतें कभी तेरी निगाहों से गुजरी नहीं होंगी। अब जब हजरत उमर पढ़ते जा रहे हैं तो सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इधर से पढ़ते जा रहे हैं, इधर से रोते जा रहे हैं, इधर से पढ़ते जा रहे हैं, इधर से आंसुओं का काफिला चलता चला जा रहा है। अब वहां से पलटे, नबी के घर की तरफ रुख किया, दारे बनी अरकम को चले, दरवाजे पे आए, दस्तक दी। अंदर सहाबाए किराम जो छुपे हुए थे, सब ने कहा उमर दरवाजे पर है। सब ने कहा उमर दरवाजे पर है। नबी ने कहा दरवाजा खोल दिया जाए, खोल दिया जाए। आज वो भी अपने दिल का दरवाजा खुलवाने आया। दरवाजा खोल दो। अब तक जो उमर के दिल का दरवाजा बंद था, इधर नबी के घर का दरवाजा क्या खुला, उधर उमर के दिल का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है। निगाहें, नारे रिसालत, अज़मते कुराने पाक, अज़मते कलामे इलाही। निगाहों से मिली। नबी ने उमर को देखा, उमर ने नबी को देखा।
देखिए, देखना दोनों तरफ से है और दोनों ही कारगर है, क्या बात है। दोनों ही कामयाब है। जिसे नबी देख ले आहा, वो भी कामयाब, और जो नबी को देख ले वो भी कामयाब। कामयाबी दोनों तरफ से है। जिसकी निगाह नबी पे मोहब्बत के साथ पड़ गई वो सहाबी कहलाया, और नबी की मोहब्बत की निगाह जिस पे पड़ गई वो अहलो बैती कहलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक आकर देख रहे हैं और अली को नबी जाकर देख रहे हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। जाकर देख रहे हैं। उमर आकर देख रहे हैं, हसन और हुसैन को नबी जाकर देख रहे हैं, उस्मान आकर देख रहे हैं, जहरा को नबी जाकर देख रहे हैं, सुभान जाकर देख रहे हैं। अरे जनाब, तो जो नबी को देख ले जब उसकी अजमतों का कोई ठिकाना नहीं, तो जिसको मेरा नबी देख ले, नबी देख ले, उसकी अजमतों का ठिकाना कोई कौन लगाएगा। ये जहरा है, जहरा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सैयदा जहरा है, जहरा। सर पे अली की मोहब्बत का है सहरा, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का रंग है गहरा, और दरवाजे पे जिब्रील का है पहरा। ये है सैयदा जहरा। वाह 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 वाह। नबी जिसे देख ले वो भी लाजवाब हो जाए, जो नबी को देख ले वो भी लाजवाब हो जाए। आप कहेंगे जनाब, अरे सिद्दीक ने भी तो नबी को देखा था, वो तो लाजवाब हुए, हमने मान लिया, लेकिन अबू लहब और अबू जहल ने भी तो नबी को देखा था, उसने भी तो देखा था। हमने कहा हाँ देखा था, तो वो भी लाजवाब। क्या बात है, सही सही, जी जी जी, आप देखा था, तो मैंने जब उसूल बता दिया कि जो नबी को देख ले वो भी लाजवाब, जिसे नबी देख ले वो भी लाजवाब। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बरहक है, सही है कि सिद्दीक ने देखा तो लाजवाब हुए, फारूक ने देखा तो लाजवाब हुए, उस्मान और अली ने देखा तो लाजवाब हुए, लेकिन अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा ने भी तो देखा था, वो कैसे लाजवाब। हम कहेंगे यकीनन अरे वो भी लाजवाब हुए, फर्क बस ये है, ये मोहब्बत में लाजवाब हुए, वो अदावत में लाजवाब हुए। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या कहने। सिद्दीक सदाकत में लाजवाब हो रहे हैं और अबू जहल अपनी जहालत में लाजवाब हो रहा। लाजवाब तो दोनों हैं, उमर अदालत में लाजवाब हैं तो अबू लहब अपनी शरारत में लाजवाब है, उस्मान और अली सखावत और विलायत में लाजवाब हुए हैं तो उतबा और शैबा अपनी मुनाफिकत में लाजवाब है। इसलिए मैं कहता हूँ मोहब्बत मुस्तफ़ा हो या अदावत मुस्तफ़ा हो, ये दोनों ही लाजवाब करती है, इसलिए कि दोनों के अंदर है करंट। एसी भी ये काम करता है और डीसी भी ये काम करता है, फर्क बस ये है कोई सट सट के मरता है, कोई हट हट के मरता है। वाह 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 वाह। काम मगर दोनों कर रहा है, काम दोनों कर रहा है। तो हम लोग तो सट सट के मरने वाले हैं ना, सट सट के मरने वाले हैं, और उनके दामन से लिपट लिपट के मरने वाले हैं, और जो उनके दामन से लिपट जाता है उसी के ताल्लुक से शायर कहता है, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये सटने वालों की हालत है कि जो सट गया जमीन के ऊपर रहा तो भी बेदाग नजर आ रहा है, कब्र में जा रहा है तो भी बेदाग नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान और जो हट गया था
अदावत से दागदार, शरारत से दागदार। यहाँ तो दागदार था ही, वहां भी दागदार ही नजर आ रहा, क्या बात है, सही। नजर आ रहा। इसलिए मियाँ मरना है तो नबी की मोहब्बत दिल में लेकर मरो। बेशक बेशक, हक। दुनिया से जाना है और कुछ साथ न जाने वाला है न जाएगा। जी, अगर जाएगी साथ में और काम आएगी साथ में तो वो एक ही शय है, वो मेरे नबी की मोहब्बत है। जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा की किंदील जलती रह गई, जमीन के ऊपर रहा तो भी चमकता रहा, जमीन के नीचे गया तो भी चमक रहा है, कल रोजे हश्र उठाया जाएगा तो भी चमकता नजर आएगा। और शायर की जबान कहेगी, क्या बात है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हर एक को उन्होंने ही तो चमकाया, मुस्तफा ही ने चमकाया। तो दुनिया से जाओ तो नबी की मोहब्बत का दाग सीने पे लेके जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान नबी का इश्क दिल में लेकर जाओ। अगर इश्क मुस्तफा सलामत है, नमाज कम भी रहेगी तो काम चल जाएगा, रोजा टूटा फूटा भी है काम चल जाएगा, अमाले सालेहा कम भी है काम चल जाएगा। लेकिन नबी की मोहब्बत ही ना रहे तो लगा लो ढेर नमाजों का, काम चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। इसलिए कि पहली ही मंजिल में पूछ लिया जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़िर रजुल, नमाज बाद में बताना, रोजा बाद में बताना, हज बाद में बताना, अमाल बाद में बताना, पहले ये चेहरा देख और बता इनके बारे में क्या कहता था। वाह, सुभान। कब्र में नबी का जलवा जहां आ रहा, रुखे ज़ेबा चेहरे व दोहा दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था। जब गलियों से गुजरता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब मस्जिदों में आता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब मिंबर पे खुतबा देता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब बाजारों से गुजरता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब घर के अंदर रहता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब दरसे बुखारी देता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब खत्मे बुखारी कराता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब तिरमिजी पढ़ाता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब मुअत्ता इमाम अहमद पढ़ाता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब सुनने निसाई पढ़ाता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब सुनने अभी दाऊद पढ़ाता था नबी के बारे में क्या कहता था, जब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक पढ़ाता था नबी के बारे में क्या कहता था। ऐसा ही मुस्लिम के पढ़ाने वाले पहले सही मुस्लिम बन के तो दिखा, सही मुस्लिम के पढ़ाने वाले पहले सही मुस्लिम बन जा, फिर जाके सही मुस्लिम का दर्स देना। बता क्या कहता था, क्या कहता था। तो जो यहाँ कह रहे हैं वही वहां भी कहेंगे, जो यहाँ कह रहे हैं, जो गलत कह रहे हैं वहां जबान पे ताला है, और जो सही कह रहे हैं तो जो यहाँ मचल मचल के कह रहे हैं वही वहां भी मचल मचल के कहते चले जाएंगे। अरे कहने वाला वहां कहेगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने वाले कहेंगे,
कहने वाले कहेंगे चैन तुमसे, करार तुमसे है, मेरे दिल की बहार तुमसे है। कहने वाले कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। कहने वाले कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले खुद से की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जो यहाँ कह रहे हैं मोहब्बत वाले वहां भी कहते रहेंगे। तो पहला मामला तो यहीं तय हो गया, यहीं तय हो गया। क्या पता चला? दारो मदार है नबी की मोहब्बत पर। नबी की मोहब्बत सलामत है तो पुल सरात से भी सलामत गुजर रहा है, मीज़ाने अदालत से भी सलामत गुजर रहा है, हौज़े कौसर से भी सलामत गुजर रहा है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना हो तो सलामत क्या, हर जगह आफत ही आफत है, हर जगह आफत ही आफत है। तो क्या बात समझ में आई? गिरह बांध कर रख लीजिए कि नबी की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। ईमान सलामत है तो सब सलामत है, और ईमान नाम ही है इश्क मुस्तफ़ा का, मोहब्बत रसूल का। ये हम अपनी तरफ से तो नहीं कहते, खुद हमारे आका ने फरमाया है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक मुकम्मल तौर पे हो ही नहीं सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत, जब तक कि मेरी मोहब्बत अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, बल्कि सारी दुनिया से ज्यादा और खुद से ज्यादा ना हो जाए, ना हो जाए तो ईमान नाम है इश्क़ रिसालत का। इसे दिल में बसा कर रखो, दोनों दुनिया में कामयाब हो जाओगे, दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। अरे सहाबाए किराम को जो जन्नती होने का मुजदा मिला, पूछो उनसे वजह क्या है? रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का जो मुजदा कुरान ने उन्हें सुना दिया, वजह क्या है? अभी तो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी थी मगर जन्नती, एक वक्त का रोजा भी नहीं रखा मगर जन्नती, अमाले सालेहा का मौका भी ना लगा मगर जन्नती, उम्र ने वफा की नहीं, ज्यादा मौका लगा नहीं, ईमान लाए, ईमान लाए, शहीद हो गए, जन्नती, जन्नती बनाया किसने? जवाब एक ही होगा, नबी की ज़ियारत ने, नबी की ज़ियारत ने। मोहब्बत के साथ नबी को देख लिया, देख लिया तो अब सहाबी ईमान की निगाह से देखा और ईमान पे खात्मा हो गया। मकाम कितना बड़ा सहाबी कि अब कयामत तक उनके मकाम मर्तबे का कोई इंसान दुनिया में आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। अरे तो मुझे कह लेने दो कि जब सहाबी के मकाम का कोई दुनिया में कयामत तक ना आ सका तो मेरे नबी के मकाम का कोई क्या आएगा? जब सहाबी की तरह कोई ना हो सका तो मेरे नबी की तरह कोई कहां से होगा, कहां से होगा? इसलिए तो कहा नाते रसूल शर्त है, हमदो सना के बाद सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद, और मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिर हो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। जब अली के बराबर नहीं तो नबी के बराबर, नबी के बराबर। ये ज़हन से निकाल दिया जाए, ये फिक्र गलत है, खाम ख्याली है। अरे उनके जैसा न कोई आया न कोई आएगा,
उनके जैसा बेमिसलो लाजवाब ना खुदा ने किसी को बनाया ना बनाएगा। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब बनाया ही नहीं तो आया नहीं, और जब आया नहीं तो हमने पाया नहीं, और जब पाया नहीं तो कोई निगाहों में भाया नहीं, और जब भाया नहीं तो हमारे दिलों में समाया नहीं। हाय 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 वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत उनकी है रूह ईमा, ये दिल में कुछ इस अदा से आई। गुलों के दामन में जैसे खुशबू, गुलों के दामन में जैसे खुशबू, फलों के दामन में जैसे शबनम। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है, नबी की मोहब्बत है। इस चिराग को अपने सीने में मरते दम तक जलाए रखना, जलाए रखना। जीना है तो नबी की मोहब्बत में, और मरना है तो नबी की मोहब्बत में। हम तो इसीलिए कहते हैं कि हमें जिंदगी मिले तो नबी की मोहब्बत वाली, और हमें मौत भी आए तो नबी की मोहब्बत वाली। जो ये मोहब्बत लेकर मरता है उसका मरना भी जीने से बेहतर नजर आता है, और जो ये मोहब्बत दिल में लेकर जीता है उसकी जिंदगी अरफा वाला। और जिसके सीने में ये मोहब्बत नहीं है उसका जीना भी कोई खाक जीना है, उसका जीना भी कोई जीना है। अरे जीना वही जीना है कि दिल में जलवाए मदीना है और उनकी मोहब्बत का करीना है। नबी की उल्फत का नगीना है, वही सीना बेकीना है जिसमें जलवाए मदीना है। तो कुर्बान जाओ दूसरे अपने सीनों में कीना रखते हैं।